वेलकम टू माय शो अलीज डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है मज़ेदार गाजर का हलवा। तो चले नाज़रीन, फिर मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गाजर ली थी 4 किलो, जिसे मैंने अच्छी तरह धो के और इसे मैंने कद्दूकस से कश कर लिया है। तो अब ये रह गई हैं 3 किलो। तो अब मैं ये 3 किलो का आपको हलवा बता रही हूँ। तो इसमें जो है ये 1 कप खोया है, हाफ कप नारियल है, हाफ टी स्पून सब इलायची है पिसी हुई, ये बादाम पिस्ते हैं, इन्हें मैं काट लूँगी। ये चांदी का वर्क है, ये आयल है और केवड़ा है। हाफ केजी मैंने चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, 3 पाव भी डाल सकते हैं। ये मैंने फ़िलहाल 1 किलो दूध लिया है जो मैं इसमें डालूँगी। ये सारा ही बल्कि 1 किलो दूध मैं पूरा डाल दूँगी इसमें। तो चले नाज़रीन, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखें नाज़रीन, मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। मैं तड़का पहले लगाती हूँ इसमें। ये हल्का सा गर्म होगा, मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालती हूँ। फिर नाज़रीन, ये ऑयल में मैं अब ये इलायची डाली। अब इसके बाद मैं इसमें गाजर डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इसके ऊपर चीनी छिड़क दूँगी और दूध भी मैं इसके साथ ही डालूँगी ताकि ये दूध से अच्छा सा पक भी जाएगा। और आप कभी इसमें जब आप बनाएं तो और इसमें दूध डालें तो आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपका गाजर का हलवा काला नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बना लेते हैं और बनाने के बाद जो है जब उसे रखो तो वो काफ़ी काला हो जाता है। तो ये आप खुद देखेंगे कि ये काला नहीं होगा। देखें, अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ये दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसे चला के और छोड़ूंगी। आप खुद देखेंगे कि गाजर भी और चीनी भी अपना पानी खुद छोड़ेगी और इसी में ही ये गल भी जाएंगी। और हमने जब तक इसे पकाना है, जब चीनी का और गाजर का पानी खुश्क हो जाएगा और दूध, फिर अगला स्टेप मैं आपको फिर बताती हूँ। नाज़रीन, इसमें बॉयल आ रहा है और आप इसका कलर देखें, ये कितना पिंक पिंक सा कलर है। मैंने कहा आपको ये मैं दिखाऊं कि देखें इसमें बॉयल आ रहा है। अब मैं इसे जब तक ढाँप कर पकाऊंगी जब तक गाजरें ना गल जाएं और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। फिर देखें नाज़रीन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये देखें आप कि ये मैंने काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये बिल्कुल थोड़ा रह गया। अब मैं इसके अंदर ये थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ ताकि ये भी नरम हो जाएंगे इसके साथ पकने में। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए हैं और कुछ मैं गार्निश में डालूंगी। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढाँप दूँगी। मैं इसका पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। देखें नाज़रीन, ये दूध खुश्क हो चुका है और मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। आपको दिख रहा होगा, मेरा कैमरा दिखा रहा है आपको कि ये देखें, ये ऑयल जो है
इसमें छोड़ दिया है और इसमें बिल्कुल पानी वानी ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको चम्मच रख के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये चम्मच से जो घी निकल रहा है इसका मतलब है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये खुश्क हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें केवड़ा वाटर डालूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई कि नहीं। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल दूँगी। ये देखें नाज़रीन, मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढाँप दूँगी। देखिए नाज़रीन, ये मैंने गाजर का हलवा तैयार कर लिया है और मैंने आपको दिखाया था और अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसे डिश आउट कर लिया। अब मैं इसे गार्निश करूँगी। ये जो बादाम पिस्ता मेरे पास रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, देखें हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है और मैंने इस पर जो गार्निश की है खोया, ड्राई फ्रूट और ये चांदी के वर्क से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। और नाज़रीन, मेरी ये रेसिपी को सेम आप फॉलो करके बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह का बना हुआ है। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इस रेसिपी के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।